नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे माता अंजना जी के बारे में, जो हनुमान जी की माता थी। अंजनी व राजा केसरी की पत्नी, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम देने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पुंजिकतला नाम की एक अप्सरा थी जो इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। यह वही अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। उस समय 3 अप्सराएं निकली थी, उनमें से पुंजिकतला की भी एक अप्सरा पुंजतला एक बार धरती लोक पे आई और उन्होंने महर्षि दुर्वासा जो एक ऋषि थे वहाँ तपस्या कर रहे थे और वह एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और ध्यान मुद्रा में थे। पुंजतला ने उन पर बार बार पानी फेंका, जिसके कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। तब उन्होंने पुंजतला को श्राप दे दिया कि तुम इसी समय वानरी हो जाओगे, और पुंजतला उस समय वानरी बन गई। पेड़ों पर इधर उधर घूमने लगी। देवताओं के बहुत विनती के बाद ऋषि ने उन्हें बताया कि उसका दूसरा जन्म होगा। तुम वानरी ही रहोगी, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार तुम अपना रूप बदल सकोगी। तभी केसरी सिंह नाम के एक राजा वहाँ पर मृग का शिकार करते हुए आए। वह मृग का घायल था और वह ऋषि के आश्रम में छुप गया। ऋषि ने राजा केसरी से कहा कि तुम मेरे आश्रम से अति शीघ्र चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह सुनकर केसरी हंसने लगे और बोले, मैं किसी के श्राप को नहीं मानता हूँ। क्रोध में आकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, कहा कि तुम भी बंदर हो जाओ। फिर उधर पुंजिकतला, वह भी बांदरी थी। इन दोनों ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में वानर रूप में जन्म लोगे, लेकिन तुम लोग इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकोगे। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि तुम दोनों एक पुत्र होगा जो बहुत तेजस्वी, बहुत पराक्रमी, जिनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। फिर उन दोनों वानरों का शरीर वह पर त्याग कर दोनों अलग अलग रूप में अलग अलग राज्य में जन्म लिए, जिसमें केसरी वासुकी नाग के एक राजा के यहाँ जन्म लिए। वह वानरों के राजा थे। पुंजतला पूर्व देश के राजा पुंजर के यहाँ जन्मी, ऐसा पुराणों में लिखा मिलता है। फिर धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। फिर महाराज पुंजर ने अपनी बेटी अंजना का विवाह महाराज वासुकी के पुत्र केसरी से किया। दिनों के उपरांत उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बजरंग बली, हनुमान, केसरी नंदन आदि नामों से जाना जाता। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि हनुमान जी के पालनहार वायु देवता ही है। उन्होंने हनुमान जी को जन्म से लेकर हमेशा उनके साथ दिया है। हर वक्त मिले उनका पालन पोषण भी वायु देवता के निकट ही हुआ है, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। यहाँ भी माता अंजना की विस्तृत कहानियाँ। हनुमान के अलावा अंजना के गर्भ से 5 पुत्रों का जन्म हुआ था, जिनके नाम है मुक्तिमान, जिसका अर्थ है काफ़ी समझदार, श्रुतिमान, जिसका अर्थ है तीव्र श्रोता, केतुमान, जिसका अर्थ होता है तेजस्वी, और चौथा नंबर है गतिमान, जिसका अर्थ है तेज रफ्तार वाला। फिर है धरतीमान, इसका अर्थ होता है धैर्य रखने वाला। अगर आपको माता अंजना जी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।